और चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। जय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है जय यादव जी। अरविंद निषाद जी का बहुत बहुत स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू। प्रेमचंद पटेल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता बीजेपी। और आसिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जब रिपोर्ट छप रही थी या लिखी जा रही थी और जब इसे बनाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, आपको इसमें थोड़ा बासीपन लगेगा क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये कल की चीज है, लेकिन बिहारियों को हमेशा ऐसा जो अपमान है, अपमानजनक जो शब्द होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। हम बदला नहीं लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि समय का इंतजार करते हैं और अपनी तर्क क्षमता से, अपनी बुद्धि से और अपनी सहनशीलता से उसका माकूल जवाब माकूल समय पर हम देते हैं। समय बिहारी बाबू के लिए भी है कि बिहारी बाबू जिस पार्टी का दामन थाम कर आगे बढ़ना चाहते हैं इस उम्र में, वो कहां कहां रह चुके हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, ये सभी आप लोग जानते हैं, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। ये किसका अपमान है? क्या किसी एक बिहारी का अपमान है? किसे बीमारी बताया जा रहा है? तो ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। तो अब आरजेडी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से जय यादव, आप ही अब सवाल बताएं, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने जो कहा, क्या उस बात को आप रिपीट करेंगे या उससे जोड़कर कुछ और भी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब मिलना जरूरी है। क्योंकि आपने नीतीश कुमार पर ही कहा कि 20 साल से हुजूर आप हैं, लेकिन 20 साल में ऐसा आपने कुछ क्यों नहीं किया? अब आप इसे तरक्की और विकास से अगर जोड़कर देख रही, तो हम चाहते हैं कि अपने सवाल आप खुद दोहराएं तो ज्यादा बेहतर हो। जय यादव जी। देखिए, अगर शिवानंद तिवारी जी नीतीश कुमार जी से सवाल किए हैं तो बात सही है। अब 16-17 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बिहार को उस ऊंचाई पे पहुंचाने का मौका मिला। 16 साल कम नहीं होता है, अगर उस ऊंचाई तक वो पहुंचाते तो अच्छा होता। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जो बिहार के लोग हैं ये मेहनती हैं, और बंगाल के अगर कोई एक विधायक टिप्पणी कर देते हैं कि बिहारी बीमारी है तो ये गलत बात है। आप कहीं से भी आंकड़ा निकाल के देख लें, आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर स्टूडेंट्स, जेएनयू के टॉपर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि उनके जादवपुर यूनिवर्सिटी का अगर बिहारी स्टूडेंट्स का आप रिकॉर्ड देखें तो आप देखेंगे बिहारी ही अव्वल आते हैं। आप यूपीएससी में देखें तो इस बार 17 विद्यार्थी अच्छे रैंक लाए हैं और अच्छे रैंक लाए हैं। आप बंगाल में ही देख लीजिए कि बिहार के कितने सारे लेबर फोर्स, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे है। आप बिजली विभाग को देखें तो बिहारियों से भरा पड़ा है। अगर आप 4th ग्रेड में जाएं, आप ड्राइवर्स और मजदूर को देखें तो वहाँ भी बिहार का ही ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है। अगर बिहारी वापस आ जाए तो मैं बता देती हूँ बंगाल कोलैप्स कर जाएगा। तो ये आपको लगता है ना कि तकनीक के जरिए या फिर बिहारियों में जो एक प्रोग्रेसिव चेंज है, खासकर वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो बदलाव एक आ रहा है, वो स्किल्ड काफी हो रहे हैं, तो इससे तो आप मानेंगे कि ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास जो मैन फोर्स है वो काफी ताकत के साथ बुद्धि में भी और तकनीक के मामले में भी ज्यादा बढ़िया हुआ है। तो हम जहां जाएंगे वहां कुछ बनाएंगे, विध्वंस तो नहीं कर सकते। तो इस बात को जय यादव जी आप मान रही हैं कि ये बदलाव हुए हैं? और बदलाव शुरू से ही आप देखें, पंजाब में बिहार के ही लेबर फोर्स थे, कर्नाटका में देखें बिहार के ही लेबर फोर्स है, पूरे देश में आप देख लें, हैदराबाद में देख लें, तो सब जगह बिहार का ही ह्यूमन रिसोर्स आपको तो नीतीश कुमार पर हमला क्यों है? दुख की बात है। नीतीश कुमार जी अगर उद्योग खोले होते, इंडस्ट्रीज खोले होते तो ये पलायन नहीं हुआ होता। हमारे जो टैलेंटेड लेबर फोर्स है वो बिहार में रहते, बिहार में काम करते, और आज बिहार इंडिया का नंबर 1 स्टेट होता है। बस यही कारण है। कुमार जी से रह तो गई। क्या जय यादव जी बस एक ही कारण है कि यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ, जिस वजह से हम गाली खा रहे हैं? नीतीश कुमार जी अगर पलायन रोक पाते, अगर यहाँ पे उद्योग खोल पाते तो लोग क्यों जाते? आप लोगों ने क्या प्रयास किया था जब आपकी सरकार थी? क्या प्रयास था आपका? छोड़, आप देखें उस समय हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, और हंसी आ रही है ये लोग को इसलिए क्योंकि ये लोग ना मेडिकल कॉलेज खोले ना यूनिवर्सिटी खोले। अगर खोले होते तो आज गंभीरता से सुनते, और 16 साल इनको मौका मिला, आज तक ये लोग ये काम नहीं कर पाए। तो आप मेडिकल कॉलेज खोल करके पंजाब के जितने भी मजदूर हैं, स्किल्ड लेबर हैं, बिहार के से जाने वाले, उनको ले आके मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएंगे आप एक चीज भूल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचिंग स्टाफ नहीं होते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के बिना कोई भी संस्थान नहीं चलता है, और जितने टीचर्स और प्रोफेसर्स होते हैं उससे ज्यादा आपका नॉन टीचिंग स्टाफ होता है।
क्लीनर्स हो गया, स्वीपर्स हो गया, कुक हो गया, मेस इंचार्ज हो गया, इसमें एमबीबीएस की डिग्री नहीं ठीक है, हम अब जरा आसिता तिवारी, ठीक है, हम जरा अरविंद निषाद जी से पूछेंगे, प्रेम रंजन पटेल जी से पूछेंगे, आसिता तिवारी के पास चलते हैं। आसिता तिवारी जी, कई चैनलों में आपने काम किया, कई जगहों पर आप रहे पत्रकार के तौर पर, हमें जरा बताइए कि जब आपको कोई दिल्ली में मिलता था और बिहारी जैसे संबोधित होते थे और ये जब परिचय होता था तो उस दौरान पहला शब्द क्या निकलता था सामने वाले की जुबान से, जरा ये भी बताइए। नहीं, ये तो सच्चाई है कि बिहारी शब्द का इस्तेमाल दिल्ली में अच्छे प्रतीक के तौर पर नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल के विधायक का बयान है, देखिए, ना तो हम इन 17 सालों में बीमारी बने हैं, ना हम 17 वर्ष पहले कोई बीमारी थे। हम बीमारी आज भी नहीं है, कल भी नहीं थे। हम अपनी योग्यता के बल पर आईएएस भी हैं, आईआईटीएंस भी हैं। हम अपने परिश्रम के बल पर एक कुशल मजदूर भी हैं, हम दोनों हैं। लेकिन बीमारी अगर कोई कहता है तो मैं तो विवेक जी यही सुझाव दूंगा कि झारखंड हम ही से अलग हुआ है, बिहार से ही टूटकर, और वहाँ रांची में सीआईपी भी है और रिनपास भी है। वो आएँ, हम बिहार के लोग उनकी मानसिक बीमारी का इलाज करवा देंगे। वहाँ बांग्ला भाषी लोग भी मिल जाएंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी रिनपास या सीआईपी किसी में रहने में। देखिए क्या है, धूमिल की एक कविता है कि भाषा उस वैसी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर कुछ और है, सदन में कुछ और है। दरअसल भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इस तरह की राजनीति करने वाले लोग एक किस्म के वहशी दरिंदे होते हैं। ये क्षेत्रवाद की राजनीति है कि बांग्ला भावना को भड़का दो बिहारियों के खिलाफ। वो ये क्यों नहीं सोचते कि बिहार में भी बड़ी तादाद में बांग्ला भाषी या बंगाल के लोग रहते हैं, झारखंड में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। हम तो दिल से मिला के रखते हैं उनको, हम तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल ये खून खराबा की राजनीति करने वाली जो मानसिकता है कि दो लोगों को आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटी सेक लो, जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, तो ये क्षेत्रवाद की लड़ाई का खेल है। ये आदमी मनोरोगी है, मानसिक रूप से बीमार है और इसको इलाज की जरूरत है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कि बिहार का एक एक आदमी उनके इलाज में अपनी भागीदारी निभाएगा। वो आए, हम सीआईपी या रिनपास में उनके पूरे इलाज का दायित्व संभालने को तैयार हैं। विवेक जी, नीतीश कुमार पर जो टिप्पणी है आरजेडी की, उस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? उसमें मैं एक शब्द में कहूंगा, ना तो हम 17 वर्षों में बीमारी बने हैं, ना हम आज से 170 वर्ष पहले भी कोई बीमारी थे। हम तब भी विद्वता का प्रतीक थे, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ थी, और हम तब भी एक कुशल कारीगर और मजदूर थे। हम बीमारी कभी नहीं थे। चलिए, बीमारी कभी नहीं थे, बिहारी बीमारी हो भी नहीं सकते। बीमारी ठीक करने वाले जरूर हैं, दुरुस्त कर देंगे। 2 हॉस्पिटलों का नाम लिया जिन्हें अपनी बीमारी ठीक करानी है, वो आसिता तिवारी जी से संपर्क करें, वो एड्रेस भी बताएंगे, वहां तक पहुंचा भी देंगे अपने खर्चे पर। अरविंद निषाद जी, जो ये टिप्पणी आई है, उस टिप्पणी का क्या है? सभी का दारोमदार नीतीश कुमार ने ले लिया है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री तो बराबर कहते हैं कि हमें फक्र होता है कि हम बिहारी हैं। सही में अगर मैं भी बिहारी हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं तेलंगाना में इस स्टूडियो में काम कर रहा हूं और एक साथ लाखों और करोड़ों लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, बातचीत करते हैं, और कई लोग टेलीफोनिक भी हमसे अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सद्भाव जो है, ये जो एक धारणा है, वो बनी रहे। कड़वाहट तब आती है जब कोई एक ऐसा अदना सा नेता खड़ा होता है और ये कहता है कि ये बीमारी ऐसे भगाओ, जय हिंद जय भारत बोले, जय बांग्ला बोले, या फिर जय ममता दीदी बोले, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। बिहार में इस बात का जिक्र ज्यादा आज हो रहा है कि आरजेडी ने, विपक्ष ने ये सवाल खड़े किए हैं, खासकर उस ट्रांसफॉर्मेशन की, बिहार के ट्रांसफॉर्मेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कि अगर व्यवस्थाएं की होती तो ये बाहर नहीं होते, बिहारी बाहर ही नहीं होते, वो हमारे घर में होते, इन्हें काम यही मिलता। इसका सीधा मतलब यही है, ये जय यादव जी जो कह रही हैं।